जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंडिया में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज या लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? वो है ढोला सदिया ब्रिज, जो कि किस रिवर पर है? याद रखना है आपको, लोहित रिवर पर है, आसाम में। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ये रोड रेल कम रोड ब्रिज है। मतलब ये है कि आपका इसमें रेल भी है और रोड सिस्टम भी है। ठीक है, याद रखना है। कितना लॉन्ग है? 9.15 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, जो कि बना है लोहित रिवर पर। एंड लोहित रिवर कहाँ पे है? आसाम में। और ये एक ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। याद रखना है आपको, जैसे कि इमेज में ये दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है वो है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक ऑन महिम बे मुंबई। यानी कि आपका बांद्रा को कनेक्ट करता है मुंबई से। बांद्रा को कनेक्ट करता है किससे? वर्ली, मुंबई से। ठीक है। ये आपका है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपको याद रखना है। इसका जो डिस्टेंस है वो है 5.6 किलोमीटर। इसके बाद है लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया ये है वेम्बनाड रेल ब्रिज, जो कि कहां पे है? केरल पे है। याद रखना है, वेम्बनाड जो लेक है वो भी आपकी कहां पे है? केरल में ही है। ठीक है, वेम्बनाड लेक। इसके अलावा केरल में और क्या है? पेरियार रिवर, इडुक्की डैम, ये सब आपके केरल में है। इसके अलावा मिलिट्री आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कौन सा है? आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे डिफेंस स्टाफ कॉलेज। डिफेंस स्टाफ कॉलेज भी है आपका केरल में, डिफेंस स्टाफ कॉलेज DSC, याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, रेल और रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज, जो कि है आसाम में। याद रखना है, लॉन्गेस्ट रेल और रोड ब्रिज है बोगीबील ब्रिज। ठीक, आसाम में ये भी है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। ठीक है, रेलवे रूट है वो है हमारा कौन सा? कवर करती है विवेक एक्सप्रेस। बेसिकली कवर करती है कहां से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ कहां पे है? डिब्रूगढ़ है आसाम में। ठीक है, डिब्रूगढ़ जंक्शन से कन्याकुमारी तक आपका कवर करती है डिस्टेंस। जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है इंडिया की, लॉन्गेस्ट ट्रेन है वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे है? केरला में है। ठीक है, कन्याकुमारी केरल में है। और कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4286 किलोमीटर, 4886 किलोमीटर डिस्टेंस बेसिकली ये ट्रेन कवर करती है, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, हाईवे टनल लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो है चेनानी नासरी टनल। ठीक है, चेनानी नासरी टनल जो आपकी कहां पे है? इसको बोला जाता है पटनी टॉप टनल भी। ठीक है, इसको और क्या दूसरा नाम दिया जाता है? पटनी टॉप टनल भी। टोटल डिस्टेंस है 11.2 किलोमीटर का, और ये बनी हुई है NH44 पे। NH44 आपको याद रखना है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड
रोडवेज है, ठीक है। नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। कहां पर है? चेनानी और नासरी जो है ये है चेन्नई में, सॉरी कश्मीर में। चेनानी जगह है कश्मीर में, ठीक, कश्मीर में, याद रखना है ये। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है चेनानी नासरी टनल, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है पटनीटॉप टनल। टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 11.2 किलोमीटर लॉन्ग है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। यह है चेनानी नासरी टनल, जम्मू और कश्मीर में। अगला है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ का है? गोरखपुर का है, ठीक है। अब कमेंट में आपको क्या कर बताना है? कमेंट में ये बताना है कि गोरखपुर जो है वो किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में है, लिखा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहां पे है? गोरखपुर में। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। सबसे बड़ी जो रेलवे सुरंग है वो कहां पे है? वो है आपकी पीर पंजाल रेलवे सुरंग। इसका टोटल डिस्टेंस है 11 पॉइंट, डिस्टेंस इसकी दूरी है 11.215 किलोमीटर। ये है कहां पे? जम्मू और कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रे को बेसिकली बनी हुई है, पीर पंजाल पास पर ये बनी हुई है। ये जो सुरंग है ये बनी है पीर पंजाल पास पर, ठीक है। याद रखना है आपको, पीर पंजाल पास आपका कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में, ठीक। अगला है नेशनल हाईवे। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कहां का है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया दैट इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 3745 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको याद रखना है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, श्रीनगर है जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, और कन्याकुमारी है आपका केरल में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था आपका बनारस से जो शुरू होके आपका कन्याकुमारी तक जाता था, NH-7, ठीक है। NH-44 के बनने से पहले जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था वो था NH-7। अगला है लॉन्गेस्ट रोड ये है आपकी लॉन्गेस्ट रोड है आपकी GT रोड, ठीक है। लॉन्गेस्ट रोड है आपकी GT रोड। ये हमारा कौन सा है? नेशनल हाईवे 2 आता है, इस पर NH-2 भी आता है यहाँ पे, दिल्ली टू कोलकाता, जो कि आपका चलता है। इसको बनवाया किसने था? GT रोड को बनवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, और ये सूरी वंश से बिलोंग करता था, सूरी वंश से ये बिलोंग करता था, ठीक है। इसके अलावा लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोड्स ऑफ एशिया। ये एशिया की सबसे पुरानी रोडों में से एक आती है, ठीक। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन। इंडिया में लॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है वो हमारी कहां पे है? दिल्ली टू कोलकाता है वाया पटना, ठीक है। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक लाइन का ये कि इलेक्ट्रिफिकेशन पे जैसे गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है। पुराने समय पे क्या होता था? डीजल इंजन ज्यादा हुआ करते थे, उन पे चलता था। अभी क्या है? अभी मॉडर्नाइज रेलवेज को किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो रेलवे रूट्स है उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत जो इंडिया का लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है वो है हमारा दिल्ली से कोलकाता के बीच में, ठीक है। अगला है, अगले पर चलते हैं। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है।
किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाईवे का जो चेन है वो फैला हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश में। लॉन्गेस्ट हाईवे है कहां का? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है आपको, लॉन्गेस्ट हाईवे कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, लॉन्गेस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। एलिवेटेड का मतलब होता है कि जमीन से ऊपर कितना है, ठीक है, एलिवेटेड कितना है, वो है आपका चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट मद्रा वोयल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। ठीक है, चेन्नई पोर्ट मद्रा वोयल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है आपका, इमेज में आप देख सकते हो इसको। ठीक है, एलिवेटेड है, सी लेवल से कितना ऊंचाई पर है ये, ठीक, बेसिकली ये है। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इंडिया का है अनाई इंदिरा गांधी ब्रिज, तमिलनाडु में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। रिवर और सी में डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था रिवर पे बने हुए जो ब्रिज थे, जैसे कि आपका बोगीबील ब्रिज हो गया, भूपेन हजारिका ब्रिज हो गया, ये सब आपके किस पर बने थे? ये रिवर पे बने थे। ये हमारा जो ब्रिज है अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज, ये बना हुआ है हमारा सी पर, ठीक है, समुद्र पर। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि किस स्टेट का आपका बेसिकली जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, सबसे बड़ा जो रोड का नेटवर्क है वो किस स्टेट का है? तो वो है आपका महाराष्ट्र स्टेट का। सबसे ज्यादा जो घना रेलवे नेटवर्क है वो बन रखा है महाराष्ट्र में, रोड नेटवर्क, ठीक है। इसमें आपके नेशनल हाईवेज भी आते हैं, स्टेट हाईवेज भी आते हैं, ठीक है, स्टेट हाईवेज भी आते हैं, बॉर्डर रोड्स आएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद लॉन्गेस्ट रोड डेंसिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा रोडों की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कहां पर है? भारत में सबसे ज्यादा जो रोडों का घनत्व है वो कहां पे? घनत्व का मतलब ये कि नंबर ऑफ जो रोड्स है वो एक साथ कहां पे पैरेलल है, जब बहुत ज्यादा डेंसिटी, बहुत ज्यादा रोड है एरिया, किस जगह पे, किस राज्य में? वो है आपके केरल में है, ठीक है। किलोमीटर पर यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा जो रेलवे घनत्व, रोड का डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जो रोड्स प्रेजेंट है वो है आपकी केरल में, सबसे ज्यादा रोड, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया गया है 5268 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में 5268 किलोमीटर की रोड है, ठीक। अगला है, अगला है, अगला है जस्ट सबसे ज्यादा जो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज है? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग गए हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से पास होते हैं, या उत्तर प्रदेश में उनका चेन रहता है, ठीक, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेंथ, आप डिस्टेंस याद रखना, देखो डिस्टेंस याद रखो या ना रखो इतना मैटर नहीं है, लेकिन आपको स्टेट पता होना चाहिए कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा आपके नेशनल हाईवेज पाए जाते हैं। अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो, उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट कोस्ट या बॉर्डर्स या और स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोस्ट आपका होता है समुद्र तल, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें बड़े कौन कौन से हैं। पहला है हमारा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? तट रेखा, कोस्ट लाइन का मतलब होता है तटीय रेखा किसकी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी किस राज्य की तटीय रेखा है? वो है गुजरात राज्य की, जिसका डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा। तट रेखा का मतलब है जैसे गुजरात कुछ इस प्रकार से है आपका, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है यहाँ पे अरेबियन सी है पूरा, ठीक है। इसी बॉर्डर को या इसी जो रेखा है, तट रेखा है, वो है आपकी 1600 किलोमीटर की सबसे बड़ी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि
कौन कौन से इंडियन स्टेट्स की तटरेखा है, कोस्ट लाइन कौन कौन से इंडियन स्टेट्स की है, कितने नंबर ऑफ कितने के हैं, ठीक है, नंबर कितने हैं और कौन कौन से स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन साउथ इंडियन स्टेट्स। साउथ इंडियन स्टेट्स में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो है हमारे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। गुजरात के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कोस्ट लाइन आती है वो आती है आंध्र प्रदेश की। आप देख सकते हैं इसमें मैप में लगा हुआ है। अभी पूछा था कि कोस्ट लाइन कहां कहां किस किस राज्य की, तो पहला राज्य गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। इन स्टेट्स की क्या है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। आपको याद रखना है हाईएस्ट किसकी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है गुजरात की, गुजरात की हाईएस्ट है। उसके बाद कौन आता है, सेकंड हाईएस्ट में आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के उसमें, ठीक, रैंकिंग में। नेक्स्ट है इसके बाद अगला स्लाइड है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कौन करता है, विच इंडियन स्टेट शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वो करता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसमें याद एक बात और रखना है कि बांग्लादेश की सीमा और भी कुछ स्टेट्स के साथ लगती है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कुछ इन स्टेट्स के साथ क्या है, बांग्लादेश की जो है सीमा लगती है इंडियन स्टेट्स के, और बांग्लादेश लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है या फिर हाईएस्ट बॉर्डर शेयर करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडियन स्टेट्स के साथ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम लोगों की सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ ही। अगला है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला है कि स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। अच्छा, अब इसमें यह है कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो किन किन राज्यों के हैं। पहला है जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश के 3 कंट्रीज से बॉर्डर लगते हैं, वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो आपका हो गया भूटान, दूसरा आपका हो गया तिब्बत या फिर आप ये कह लो चाइना, तिब्बत या फिर ब्रैकेट में चाइना, क्योंकि तिब्बत को कंट्रोल चाइना ही कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है म्यांमार। इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी करता है 3 को ही, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी 3 को कौन कौन को करता है, पहला है आपका नेपाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और बांग्लादेश सेम है सिक्किम। सिक्किम किसके किसके साथ करता है, सिक्किम करता है नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है स्टेट्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। मतलब कहने का ये है कि वह राज्य जिसकी क्या है सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों के साथ सीमा जो शेयर करता है वो करता है कौन, उत्तर प्रदेश करता है 8 स्टेट्स के साथ। कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसके साथ भी
शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, एक आपका और बचा है झारखंड। झारखंड से भी कुछ पार्ट लगता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, दिल्ली। ठीक है, इन स्टेट्स के साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इमेज कहाँ की है? इमेज आपकी ये बनारस के घाट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे बड़ा जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, राज्य है, वो है हमारा राजस्थान। एरिया के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, याद रखना है ये भी। जयपुर को हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी। ठीक है, और जयपुर में जंतर मंतर भी है। ठीक है, याद रखना है, जंतर मंतर दो जगह है, दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है, जयपुर में भी है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज है हमारा राजस्थान। उसके बाद है नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्टेट आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से वो है उत्तर प्रदेश। 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या है भारत। ठीक है, 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य की। चलते हैं अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड में है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर कितने रह रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने सारे लोग रह रहे हैं, ये क्या है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है, वो है हमारा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका बिहार है, बिहार पहले पे बिहार है, दूसरा है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे आपका आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेकंड पे आपका कौन सा स्टेट आता है, वो आता है वेस्ट बंगाल आता है स्टेट के मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट के नाम पर। ठीक है, कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में? रहते हैं 1106 लोग। 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड या हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट भी है। याद रखना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल की फिर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा, केंद्र शासित में अगर पूछा जाए, केंद्र शासित में अगर आपका पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो आती है आपकी दिल्ली की। ठीक है, अगर आपको यूनियन टेरिटरीज में मोस्ट पॉपुलेटेड पूछा जाए तो आपको याद रखना है वो कौन सा है, दिल्ली। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं कि भारत के किस स्टेट का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो ज्यादा है। ठीक है, भारत के किस राज्य का साक्षरता दर ज्यादा है, तो वो है केरल का 94%। सबसे कम में कौन कौन आता है, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सब आते हैं कम लिटरेसी रेट में। ठीक है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पे है, केरल में। आप परसेंटेज देख सकते हैं 94% पॉपुलेशन वहां पे क्या है, लिटरेट है। अब देखो लिटरेसी की पैमाना क्या है, लिटरेसी का पैमाना ये है कि उस इंडिया में वो बंदा पढ़ा लिखा माना जाता है जो क्या कर सकता है, वन हु कैन रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ सके वो आपका क्या होगा, साक्षर होगा। ठीक है, लिख और पढ़ सके वो आपका क्या है, साक्षर है। इसके बाद है जो सेक्स रेशियो है वो किस स्टेट का ज्यादा है। सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि पर थाउजेंड मैन कितनी वोमेन है, ये आपका क्या है, सेक्स रेशियो होता है। पर 1000 मैन केरल में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, वहां पे प्रति 1000 मैन पर आदमी पर 1084 वोमेन है, 1848 मैन। ठीक है, याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां पर हुई है,
तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा जो हुई है वो हुई है मेघालय में। मेघालय में पॉपुलेशन बढ़ी है किस रेट से, 27.95% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है। किस सर्वे के अनुसार ये सब बताया जा, ये जो डाटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सेंसस है 2011 वाला। अभी जो अगला सेंसस है वो 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ है वो अभी हुआ नहीं है, जनगणना अभी नहीं हुई है। तो जो भी हम डाटा अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, वो सब है हमारा पुराने डेटा के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है मेघालय में पॉपुलेशन बढ़ी है 27.95 की दर से। अगला है आपका मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। शहरीकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में है? शहरीकरण आपका किस राज्य में है सबसे ज्यादा? तो गोवा ऐसा राज्य है जहां पर शहरीकरण या फिर अर्बनाइज्ड सबसे ज्यादा है। याद रखना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉलेस्ट बैटलफील्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड का मतलब होता है युद्ध का क्षेत्र। युद्ध का क्षेत्र दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कहां पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। पहले हुआ करता था जब जम्मू और कश्मीर एक राज्य था। अभी ये किस में आता है? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है, यूटी में आता है। याद रखना है आपको, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, ना कि जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है। इसके बाद अगले पर चलते, अगली स्लाइड है। अगला स्लाइड है कि स्मॉलेस्ट स्टेट, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा गोवा। गोवा को लिबरेट कब किया गया था? गोवा को लिबरेट किया गया था 62 में। ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन किसका था? भारतीय वायुसेना का। 1962 में चलाया गया था। ठीक है, 1961 61 है, सॉरी, तो 61 है। 1961 में बेसिकली ये चला था। 62 में इंडिया और युद्ध हुआ था। ठीक है, 61 में बेसिकली ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके तहत गोवा को लिबरेट करवाया गया था पोर्तुगीज से। स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का, वो राज्य है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसके अलावा सिक्किम में है नाथुला पास, ये सब आपको याद रखना है। नाथुला पास आपका है सिक्किम में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है, सिक्किम में एक कंचनजंगा नाम की पर्वत भी है। सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा नाम का पर्वत भी है, जो कि क्या है? इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? जो भारत में है। देखो वैसे है तो कौन सी? K2 गॉडविन आस्तीन, लेकिन क्या है, इंडिया की जो माउंट कंचनजंगा है वो हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो भारत में ही है। K2 या जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट K2 या गॉडविन आस्तीन, वो इस टाइम पे है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन वो क्या है? भारत का ये एक हिस्सा है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है आपका सिक्किम में। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट स्टेट आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। अभी हमने डिस्कस किया था सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। वहां पे क्या है? पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपके सिर्फ और सिर्फ 17 लोग रहते हैं। बिहार का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी में, जहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 से ज्यादा लोग रह रहे थे। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला स्लाइड है। अगला स्लाइड में पूछा गया कि स्मॉलेस्ट स्टेट लिटरेसी रेशियो। अरे लिटरेसी के हिसाब से सबसे छोटा जो स्टेट है, मतलब सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो वो है बिहार। बिहार का साक्षरता दर बहुत कम है। वो कितना है? 63.2%। बिहार में जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। कितनी है? 63.2। राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी कम है ये।
कमेंट में आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कितना है, रेशियो कितना है। इसके बाद है नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट स्टेट सेक्स रेशियो के हिसाब से, ठीक है, सेक्स रेशियो के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है हमारा कौन सा, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है, या फिर हम कहें जेंडर इक्वेलिटी है, मैन वहां पे ज्यादा है, वुमेन वहां पे कम है, ठीक है, यही है आपका सेक्स रेशियो। सबसे कम कहां पे है, हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहां पे बताया था, सबसे ज्यादा है केरल में। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से, सबसे छोटा राज्य किस हिसाब से, आपका पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से। सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से वो कहां पे है, सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पे हुई है, सिक्किम राज्य में हुई है। सिक्किम राज्य में क्या है, सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है 2001 से 2011 के बीच में, क्योंकि जनगणना क्या होती है, हर 10 साल पे होती है, आफ्टर 10 इयर्स होती है। सेंसस जो है वो कब होता है, हर 10 साल पे होता है। तो 2011 से क्या होना था, 10 साल बाद, यानी कि 2021 में सेंसस कंडक्ट होना था, कारण कोविड की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी इसको आगे किया जाएगा कंटिन्यू। अगला है नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट स्टेट लीस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे कम अर्बनाइज कौन सा स्टेट है, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। याद रखना है कितना है, 10% है केवल, ठीक है, याद रखना है। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट आपसे जब भी पूछा जाए, इंडिया का लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट पूछा जाए, तो आपको आंसर क्या करना है, हिमाचल प्रदेश करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।